नमस्कार बच्चों, एलकेवी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी कक्षा 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 का अभ्यास कर लिया। आज हम पार्ट 3 का अभ्यास करेंगे। पार्ट 3 के अभ्यास करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? घर में। कहाँ रहते हैं? घर में। जैसे हम घर में रहते हैं वैसे पक्षी भी अपने घर में रहते हैं। तो सब पता है आपको पक्षी कहाँ रहते हैं? हाँ, पक्षी घोंसले में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घोंसले में। तो हमारे नए पाठ का नाम है गौरैया का घर, यानी एक छोटी सी चिड़िया। और ये चिड़िया अधिकतर शहरों में, कस्बों में और गांवों की तरफ पाई जाती है। ये जंगलों में कम देखने को मिलती है। ये बहुत शांत होती है और इनकी आवाज बहुत ही मीठी होती है और ये शांत तरह का पक्षी होता है। गौरैया कैसी होती है, उसका घोंसला वो कैसे बनाती है और वो कैसे अपने बच्चे को देखभाल करके उसमें रखती है। इस कहानी के अंदर गौरैया का बेटा यानी बच्ची, छोटा सा बच्चा अपनी माँ से नया घोंसला बनाने की मांग करता है कि माँ मेरे लिए एक नया घर बनाओ। तो आइए हम जानते कि गौरैया ने कैसे अपनी माँ से जीत की और उसके लिए नया घर बनाया। आओ जानते हैं। गौरैया का घर। बच्चों, आपको ये चित्र में क्या दिख रही है? एक गौरैया और दो उसके छोटे छोटे बच्चे, और वो किसमें हैं? घोंसले में। किसमें रह रहे हैं? घोंसले में। तो आओ मैं आपको और दिखाती हूँ गौरैया का, और गौरैया का घोंसला कैसा होता है। बच्चों, ये गौरैया का चित्र है। गौरैया यानी एक छोटी सी चिड़िया, घरेलू चिड़िया जो हमारे आसपास रहती है, हमारे घरों के आसपास रहती है। इनका घोंसला हमारे घरों के आसपास लगे हुए छोटे छोटे पेड़ों पर होता है और इनको हमारे घर के आसपास रहना बहुत पसंद होता है। ये हमको छोटे कस्बे, शहरों और छोटे छोटे गाँवों में मिलती है। ये जंगलों में कम पाई जाती है। ये शहरी इलाकों, कस्बों और गाँवों की तरफ ज़्यादा होती है। आओ मैं दिखाती हूँ उनका घोंसला। ऐसा छोटा सा गौरैया का घोंसला होता है जो तिनकों से और कांटों से जोड़कर बनाती हैं। छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े, गत्ते, और उसमें अपने बच्चों के साथ में ऐसे रहती है गौरैया। आओ तो जानते हैं कि गौरैया अपना घर कैसे बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों के तिनकों को जुटाकर बनाती है। तिनकों को आस पास से चिपकाने के लिए वे मकड़ी के जाले, मिट्टी, अपने मुंह से निकली लार आदि का इस्तेमाल करती हैं। कुछ चिड़िया पत्तियों और छोटी छोटी लकड़ियों को अपने घोंसले में रखती हैं। तो बच्चों, गौरैया अपना घोंसला ऐसे बनाती है और उसका घोंसला बहुत प्यारा होता है और उसमें वो अपने बच्चों के साथ में रहती है। तो बच्चों, हमने अभी जाना कि गौरैया का घोंसला कैसा होता है। तो आज हमारे पाठ का नाम है गौरैया का घर। ये पाठ प्रकृति और प्राणी जगत से निर्धारित है। इसमें हम गौरैया यानी छोटी सी चिड़िया, उसके बारे में जानेंगे। तो आओ हम पहले समझते हैं जुड़ो और समझो के प्रश्न को। प्रश्न है, अपने घर का एक सुंदर चित्र नीचे दिए गए स्थान पर बनाओ। बच्चों, आपको इस जगह पर अपनी अभ्यास पुस्तिका जो घर वाली है उसमें एक अपनी सुंदर से घर का चित्र बनाना है कि कैसे आपका घर है और कैसे आप उनके में अपने किस किस के साथ में रहते हो। प्रश्न दूसरा, खोजो और परखो। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया किन किन चीजों का प्रयोग करती है? नीचे दिए गए स्थान पर उन चीजों के चित्र लगाओ व उनके नाम लिखो। तो बच्चों, स्टार्टिंग में जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करती है। उनको यहाँ पर यानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में, घर की अभ्यास पुस्तिका में उन चित्रों को हाथ से बनाना है और नाम लिखने हैं। पाठ परिचय। सभी जीव जंतुओं को अपने घर से प्यार होता है। अपना न्यारा सा घर बनाने की अभिलाषा में नन्ही गौरैया अन्य पक्षियों से उनके घर बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन करती है। अंततः अपनी माँ के द्वारा बनाया गया घोंसला ही उसे पसंद आता है। बच्चों, यहाँ ऐसा इसलिए कहा गया है
क्योंकि हर पक्षी को अपना घर सबसे प्यारा होता है, लेकिन कुछ नन्हे नन्हे पक्षी ऐसे होते हैं जो अभिलाषा करते कि वो अपना एक न्यारा सा अलग से घर बनाए, लेकिन वो जब दूसरों के घोंसले को देखते हैं, उनकी बारे में सोचते हैं, उनका अवलोकन, उनकी जिज्ञासा को, उनकी देख रेख को देखते हैं, लेकिन बाद में वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, उनका ही घोंसला सबसे प्यारा है जो उनकी माँ के द्वारा बनाया गया है। तो आओ आज हम गौरैया के घर में नई कहानी में पढ़ेंगे कि कैसे एक नन्ही गौरैया अपनी माँ से कहती है कि वो उसके लिए एक नया घोंसला बनाए। तो आओ जानते हैं कैसे वो अपनी माँ से कहती हैं। एक दिन नन्ही गौरैया अपनी माँ से अपना नया घर बनाने के लिए हट करने लगी। हट यानी जिद करने लगी। नन्ही गौरैया थी जो अपना नया घर बनाने के लिए अपनी माँ से क्या करने लगी? हट करने लगी। नन्ही गौरैया, माँ मुझे अपना घोंसला बनाना है। नन्ही गौरैया, माँ मुझे अपना घोंसला बनाना है। माँ गौरैया, नन्ही घास के तिनके, रुई, पंख इकट्ठा करो। तो माँ ने क्या कहा उससे? माँ ने बोला कि घोंसला बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? उसने कहा घास के तिनके, रुई और पंख इकट्ठा करके लेके आओ। तिनके यानी छोटे छोटे घास के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, उनको तिनके बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को। नन्ही, माँ मुझे सबसे न्यारा घर बनाना है। न्यारा यानी सबसे अलग हो ऐसा घर बनाना है। इसलिए मैं पहले दूसरों का घर देख आती हूँ। सबसे पहले वह कबूतर के पास गई। तो बच्चों, ये है नन्ही गौरैया जो माँ गौरैया से बात कर रही है और क्या बनाने के लिए कह रही है? घर। क्या बनाने के लिए कह रही है? उसका नया घर। तो आओ जानते हैं आज के शब्दार्थ। शब्दार्थ: हट यानी जिद। हट यानी जिद। तिनके, सूखी घास आदि का छोटा टुकड़ा। न्यारा, सबसे अलग। न्यारा, सबसे अलग। तो बच्चों, आज हमने गौरैया के बारे में पढ़ा, यानी छोटी सी चिड़िया, घरेलू चिड़िया कहा जाता है। उसने कैसे अपनी माँ से मांग की थी कि मेरे लिए एक नन्हा घर बनाओ और अच्छा वाला घर बनाओ। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा, कल हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।